हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। हम बहुत ही सरल एवं साधारण चरित्र चित्रण लेकर आए हैं, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यदि आपके भी जिले में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। यह 2025 हिंदी का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहेगा। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से खंड काव्य देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ख वाले क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको बस एक क्वेश्चन करना रहेगा। पहला नंबर दिया कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। या दूसरा पूछता है कि मुक्ति खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे मुक्ति दूत खंड काव्य महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण का आप हेडिंग इसी तरह से डालेंगे। आप इसे काली पेन से लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष का मतलब होता है कि अलौकिक या परलौकिक व्यक्ति होता है। इसमें आप लिखेंगे कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर एक दिव्य पुरुष थे। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे अहिंसा और करुणा की मूर्ति। कितना हेडिंग लिखना है और कितने पेज लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। इसमें आप लिखेंगे गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा की साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगा। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे भारत में मुक्ति दूत। इसमें आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयोग से भारत की मुक्ति का सपना पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्र की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे। जितना हमने लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, जिस तरह से हमने हेडिंग डालकर लिखा है। बहुत से स्टूडेंट इसे ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जितना हमने लिखा है आप इतना लिख देंगे तो पूरे आपके 3 में 3 नंबर मिलेंगे। चौथा नंबर आप हेडिंग डालेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। आप बताएंगे कि गांधी जी हिंदू और मुस्लिम के समर्थक थे। इसमें आप लिखेंगे गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली के 2 फूल समझते थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे 5वां नंबर आर्थिक समृद्धि के पोषण। आप लिखेंगे भारत एक गरीब देश है। इस बात पर गांधी
गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा। उन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सदा जीवन और उच्च विचार की मादक तत्वों का त्याग आदि यत्न किए। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न किए। उसके बाद आप छठा नंबर हेडिंग डालेंगे हरिजन द्वारक। इसमें आप लिखेंगे गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। इनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। सातवां नंबर आप हेडिंग डालेंगे और लास्ट हेडिंग आप डालेंगे सम्मान और पद के निषोधी। इसमें आप लिखेंगे गांधी जी का त्याग एवं बलिदान का एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर अनेक यातनाएं भोगे और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर जब गांधी जी का लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्ष पूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार गांधी जी देवतुल्य मानव स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, भारत की आर्थिक समृद्धि के पोषक, निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, उदारता, सहानुभूति, समता, देश प्रेम आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे 3 में 3 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।